और इसलिए वो इससे घृणा करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है वीएस नायपॉन का। Some people are wounded by interviews. It takes some part of his life. ये हैं वीएस नायपॉन, विद्याधर सरजू प्रसाद नायपॉन, और इनके अनुसार व्यक्ति इंटरव्यू के द्वारा घायल हो जाता है और अपने जीवन का कुछ भाग खो देता है। I have a horror of interviewers. ये हैं लुइस कैरोन, और इन्हें तो इंटरव्यूअर्स से ही डर लगता है और इसीलिए इन्होंने कभी अपने जीवन में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और बाद में इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी, आ सक्सेस इन साइलेंस, और उसमें बताया कि मैं इस तरह से इंटरव्यूअर्स और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ से बच गया। अब जो आपको ये जो कपन दिख रहे हैं, ये हैं रुडयार्ड किपलिंग और उनकी वाइफ कैरोलिन। कैरोलिन एक बार अपनी डायरी में लिखती हैं कि 2 पत्रकारों ने हमारा दिन खराब कर दिया। वो बताती हैं कि उस दिन मेरे पति ने उन पत्रकारों को बताया कि वो इंटरव्यू देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि Interview is an assault. It is immoral. उनके अनुसार इंटरव्यू उनके ऊपर एक व्यक्तिगत हमला है और इसकी सज़ा होनी चाहिए। ये उसी तरह का हमला है जैसे उनके ऊपर कोई एक हमला करे और उसकी एक सज़ा होती है। उसी तरह से इंटरव्यू में अगर कोई इस तरह की इमोरल चीज़ें पूछता है तो उसकी भी सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही सज़ा होनी चाहिए। वो कहते हैं ये छिपा हुआ है, लेकिन ये बहुत अनैतिक है और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक, जो मोगली वाला नाटक है, उसके राइटर हैं और कुछ सालों के बाद ही वो खुद भी इसी तरह के एक असेंट माने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उसको ले रहे थे। I am H.G. Wells. I think an interview is an ordeal. ये H.G. वेल्स हैं और इनके अनुसार इंटरव्यू एक अग्नि परीक्षा है। I am Saul Bellow. Interview is a thumbprint on my windpipe. ये सॉन बिलो हैं और इनके अनुसार इंटरव्यू इनके गले के ऊपर रखा हुआ अंगूठा है, जबकि ये अक्सर इंटरव्यू देते रहते हैं। I'm Dennis Brain. Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. ये डेनिस ब्रेन हैं और ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति